गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग खाद्यान्न उत्पादन संबंधित क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्वेत क्रांति वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो मछली पालन से या मत्स्य पालन से संबंधित है। ब्राउन रिवॉल्यूशन भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो वह उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। इसे इंग्लिश में सिल्वर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। येलो रिवॉल्यूशन पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ब्लैक रिवॉल्यूशन कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। रेड रिवॉल्यूशन लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है या टमाटर और मांस को उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए यह क्रांति मनाई जाती है। नेक्स्ट, पिंक रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए मनाई जाती है। बादामी क्रांति यह मसालों के उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति इसे गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते हैं, यह फल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है अमृत क्रांति, यह भारत की सभी नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित है। नेक्स्ट, धूसर स्लेटी क्रांति यह सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है राउंड रिवॉल्यूशन, यह आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है इंद्रधनुषीय क्रांति, यह सभी प्रकार की क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इसको लागू किया गया है। इंद्रधनुष क्रांति रेनबो रिवॉल्यूशन के नाम से इसे जाना जाता है। सनराइज रिवॉल्यूशन या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है गंगा क्रांति गंगा रिवॉल्यूशन, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदा पैदा करने हेतु भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु तथा या जोड़ने वाले इन नदियों को आपस में भ्रष्टाचार को जागरूक करने वाले तो जोड़ने वाले बाबा या फिर इससे रिलेटेड जो मैन है उनका नाम है राजेंद्र सिंह। इन्हें वाटर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत के जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये इनका फिगर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, जैविक तकनीकी को बढ़ावा या प्रोत्साहन करने के लिए इसको मनाया जाता है। सेफ्रॉन क्रांति यह केसर उत्पादन से संबंधित है, केसरिया क्रांति जिसे कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है स्लेटी आर ग्रे, स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। हाँ, ग्रीन गोल्ड क्रांति या ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशंस यह बम्बू यानी बांस उत्पादन से संबंधित है। मूक क्रांति म्यूट रिवॉल्यूशन मोटे अनाज से के उत्पादन से संबंधित है। परमनी क्रांति भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति, यहाँ ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है वह चाय उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला क्रांति, यह क्रांति भारतीय कृषकों को 2020 तक आमदनी दोगुना करने से संबंधित है। आगे आपका है खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। वाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन यह कपास उत्पादन से संबंधित है। यह तीसरी क्रांति है, इसके तीसरी बार मतलब तीसरा इसका पीरियड कह लीजिए या फिर थर्ड जनरेशन कह लीजिए, इससे संबंधित है। NH रिवॉल्यूशन यह भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क जो योजना है उसको आपस में चारों कॉरिडोर को जोड़ने की बात कही गई है इस क्रांति में, यह इससे संबंधित है। आगे आपका आएगा फलों के राजा और रानी से प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका दालों का राजा किसे कहा जाता है? तो चने को कहा जाता है। फिर फलों का राजा आम को कहा जाता है। फूलों का राजा गुलाब को कहा जाता है। वहीं मसालों का राजा या प्रकृति का आश्चर्य यह मिर्च को कहा जाता है। यह पीपल की बात हो रही है, पीपल जैसे काली मिर्च की बात हो रही है इसमें। अनाज का राजा चावल, मोटे अनाजों का राजा जो है वह ज्वार है। शीतोष्ण फलों का राजा सेब है। सूखे मेवों का राजा बादाम है। और
चारे की फसलों का राजा, चारे का मतलब पशुओं का चारा। बरसीम है जंगों का राजा, यहाँ जंगों का मतलब जंगल से संबंधित है और लकड़ी से संबंधित है। तो टीक, टीक को हिंदी में सागौन कहते हैं, तो जंगल में लकड़ियों का राजा कह लीजिए तो टीक है। अब फसलों में कुछ उपरानियों के बारे में बताया गया है, तो देखिए दालों की रानी मटर को कहा जाता है, फलों की रानी लीची को कहा जाता है, और फूलों की रानी ग्लोडियोलस, यह एक प्रकार का फूल है, जैसे कि आप फिगर में नीचे देख रहे हैं, यह उसका फूल है। आगे है मसालों की रानी, तो मसालों की रानी इलायची को, कार्डमम को कहा जाता है, और अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।